पहले आपने कभी ये सुना है कि कभी चिनाब वैली ने किसी भी शख्स ने या किसी ऐसा ग्रुप ने कोई ये बात उठाई हो कि हमें भी जो है, हम भी एक ट्राइब हैं, लिहाजा हमें ट्राइब डिक्लेयर किया जाए? तो आवाज़ नहीं उठती है, यही एक कारण है कि उनको मिल नहीं रहा है। नो, नो। जब ज़रूरत है तो तभी आप आवाज़ लगाओगे ना। हम्म। जब आप ज़रूरत नहीं है तो आवाज़ नहीं उठेगी। मुझे चिनाब वैली को ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर ज़रूरत होती तो वहाँ आवाज़ उठी होती। हम्म। हमारी ज़रूरत थी तभी हम 40 साल से आज तक हमारी कितनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जाहिद सरफराज मलिक साहब, जो कि कांग्रेस सीनियर नेता हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया डैंग साहब। जाहिद साहब, जिस तरह से पहाड़ी जो मांग कर रहे हैं एसटी की, एसटी रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, तो आपका इस पे क्या कहना है? पहाड़ीज़ का जो एसटी का डिमांड है, ये बड़ी देरीना डिमांड है। लगभग ये आज से 40 साल पुराना एक तहरीक थी जो शुरू हुई थी। तो इस पे चलते चलते पहाड़ीज़ के साथ और भी कम्युनिटीज़ थी। गुज्जर हो गया, बकरवाल हो गया, गद्दी, सिप्पीज़, ये सारे जो थे ये सब मिलकर तो ये इस डिमांड को उस वक़्त एक कॉमन डिमांड थी, सब ने रेज़ किया था। तो अल्टीमेटली 1989 में रिकमेंडेशन के बाद 1991 में जब ग्रांट किया गया तो उसमें पहाड़ीज़ को डिलीट कर दिया गया। तो तब से लेकर आज तक जो है ये जदोजहद जो है वो जारी है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की, क्योंकि उस वक़्त जो इनको डिलीट किया गया था, तो उस मुद्दे को लेकर आज तक ये लोग जो है सरापा इस तहरीक में जदोजहद कर रहे हैं, एहतजाजी लिहाज से भी और सरकारों के साथ उनको कन्विंस करने में भी। तो इस मसले में रियासत जम्मू व कश्मीर में उस वक़्त जब गवर्नर दौर थे या जो भी सरकारें आई, तो सब ने जो थी कोई भी ऐसी गवर्नमेंट या कोई भी ऐसा गवर्नर या कोई भी ऐसी कमेटी जो यहाँ पे इन चीज़ों के लिए बनाई गई, तो उनने किसी ने भी कसर नहीं छोड़ी, बल्कि इसको इस हमारे इस पहाड़ीज़ के इस केस को एसटी स्टेटस के लिए रिकमेंड करते रहे। तो अल्टीमेटली ग्रांट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, तो उसके तहत उनने ही ग्रांट करना है। जितनी भी इसकी जो आइडेंटिफाइड जो आइडेंटिफिकेशन के लिए ये जो रिकमेंडिंग वहाँ पे जो जिससे इनने लेना है वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हैं। जैसे आरजीआई आ गया या एंथ्रोपोलॉजी पॉलोजी जो वहाँ पे ग्रुप है, या फिर और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कमीशन जो हैं वो वहीं पे हैं। तो लिहाजा अल्टीमेटली इसको रिकमेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही करना है। जैसा इलाके गूल का मशहूर मारूफ इलेक्ट्रॉनिक शोरूम अफनान गुलजार कम्युनिकेशन, जहां पर नामवर कंपनियों के फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, एलईडी, एलसीडी, मोबाइल फोन्स, डिश टीवीज, गीजर्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होलसेल और रिटेल दामों में आसान किस्तों में दस्तयाब हैं। तो याद रखें, अफनान गुलजार कम्युनिकेशन, गूल रामबन, 9419955001। सब जिस तरह से जो तरीका अपनाया जा रहा है, एसटी स्टेटस मांगने का जो तरीका है, वो एक अचानक से जो है वो तब्दील हो चुका है। जिस तरह से पगड़ी की अगर हम बात करें, लुंगी की बात करें, तो क्या ज़रूरत आन पड़ी कि अचानक से पगड़ियाँ जो हैं वो पहनी हुई दिख रही हैं हर रैली में, हर मीटिंग में, लुंगी जो है वो दिख रही है। इससे गुज्जर एसटी समुदाय के जो लोग हैं, उनमें खासी नाराज़गी है कि अचानक से ये तब्दीली कैसे आ गई? आज तक ये तब्दीली क्यों नहीं थी? देखिए डैंग साहब, ये बड़ा जो सवाल आपने पूछा है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ये कल्चरल आइडेंटिटी है, पहाड़ीज़ की भी आइडेंटिटी है, गुज्जर्स की भी है और बकरवाल्स की भी है, पर्टिकुलरली इन कम्युनिटी में, और मुस्लिम्स एट लार्ज। अगर आप देखें तो ये सुन्नत है हम में। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ये सुन्नत है, पगड़ी जो है पहनना, ये सुन्नत में आता है। तो ये तो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है, पहाड़ीज़ की भी है, गुज्जर्स की भी है और बकरवाल्स की भी है। ये आज की नहीं है, आज भी अगर आप चले जाओ गाँव में, आप चले जाओ, पीछे आप चले जाओ, आप देखोगे वहाँ पे पहाड़ी हो, वहाँ पे गुज्जर हो, वहाँ पे बकरवाल हो, कोई भी हो, तो वो पगड़ी जो है वो पहनता है। शादी ब्याहों की रसूमात में भी पहनते हैं, और आम जो ज़िंदगी में भी है वो पगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता यहाँ पे जो ये कंट्रोवर्सी रेज़ अप करने की बात है, ये आप एट लार्ज जो कॉमन लोग हैं, जो जो कॉमन वहाँ पे हैं, उनके बीच में ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। वो आज जब हमें यहाँ पे टीवी चैनल्स के ऊपर या ये सोशल मीडिया के ऊपर, आज तो आपको पता है कि सबके पास मोबाइल्स हैं, जब वो देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, यार ये पगड़ी तो मैं पहनता हूँ, ये कौन सी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है इन्होंने।
कोई, अब ये क्या है कि एक सेटअप कुछ चंद 2 3 या 10 लोग होंगे जो एक डिज़ाइन माइंड से आ जाते हैं, एक अनवांटेड पब्लिसिटी के लिए या अपने आप को सामने लाने के लिए। तो वो ये चीज़ें उठाते हैं और कभी पगड़ी पे क्वेश्चन उठा लेते हैं, कभी किसी चीज़ पे उठा लेते हैं। तो ये कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है जिसको हम लेकर आगे चलें, क्योंकि एसटी स्टेटस के लिए कोई पगड़ी जो है दैट इज़ वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। पगड़ी आप पहनोगे तो आपको एसटी स्टेटस मिलेगा, या पगड़ी नहीं पहनोगे तो आपकी एसटी स्टेटस नहीं मिलेगा। पगड़ी एक कल्चरल आइडेंटिटी है जिसका एसटी स्टेटस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, तो जब से ये जो मांग जो इसकी लगातार जो मांग बढ़ रही है एसटी स्टेटस की, उसके बाद ही ये पगड़ी और लुंगी क्यों नज़र आ रही है? उससे पहले क्यों नहीं नज़र आती थी? नहीं, आप स्पेसिफिकली जो है अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए जब कोई भी कम्युनिटी, हमने से फॉर एग्जांपल कि हम अपने आप को एक अपना इशू रेज़ अप कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे होम मिनिस्टर साहब आए तो वहाँ पे इस समुदाय जो हमारी कम्युनिटी, पहाड़ी कम्युनिटी के लोग भी आए। तो अब जब हम बैठ जाते हैं वहाँ पे, तो जब आप बैठोगे तो आप कॉमन दिखोगे। डोगरा कौन है, या फिर ये पहाड़ी कौन है, या फिर गुज्जर कौन है, या बकरवाल कौन है, या फिर वहाँ लग। तो वहाँ पे हमने अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम कौन लोग आपके बीच में आए हुए हैं, तो उन लोगों ने अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी थी उसको साथ लेके आए। वो पगड़ी पहन के आए ताकि सामने वाला आदमी जो है वो देख सके, जो आया हुआ है वो देख सके कि ये कौन लोग थे और ये फलाने लोग हैं जो इस तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं और उनकी क्या डिमांड है, सिर्फ उस आइडेंटिफिकेशन के लिए। अदरवाइज पगड़ी जो है वो एसटी का क्राइटेरिया नहीं है। नहीं। तो साहिब साहब, जिस तरह से पीर पंजाल की अगर हम बात करें, पहाड़ी भाषी लोगों के लिए जो है 4% रिजर्वेशन भी है। तो अगर हम बात करें चिनाब वैली की, तो वहाँ के लोगों को आप क्यों भूल जाते हैं? क्या वो लोग पहाड़ी उसमें नहीं आते हैं? ये एक बड़ा, देखिए हमेशा यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले भी, एक मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ की कि 8 10 लोग हैं टोटल मिला के, जिनको जो डिज़ाइंड ही इसी चीज़ के लिए हैं, जो इसी चीज़ से अपनी पब्लिसिटी गेन करके अपना सिस्टम चलाते हैं। तो वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हमेशा जो है ये पहाड़ी ज़ुबान को लेकर जो है हम जो ये इशू उठाते हैं कि नहीं यार, ये जो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज जो है आप एसटी स्टेटस डिमांड नहीं कर सकते हो, और जो पहाड़ियों की आइडेंटिटी है वो लैंग्वेज है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब चिनाब वैली और पीर पंचाल के रीजन, या फिर आप चले जाओ पीछे उड़ी में चले जाओ, करना में चले जाओ, या टंगदार में चले जाओ, तो वहाँ पे भी ये पहाड़ी समुदाय के लोग जो हैं, ये कम्युनिटी के लोग जो हैं बिल्कुल हैं, बसते हैं। बसते हैं। पहाड़ी जैसे आप चिनाब वैली के अंदर आओ, चिनाब वैली एक सेटल्ड कम्युनिटी है, ऑल्दो वो पहाड़ों में रहते हैं, लेकिन उनका जो क्राइटेरिया है, उन्होंने कभी इस बात को रेज नहीं किया हुआ है, ना ही लैंग्वेज के बेसिस पे हमारा जो केस जो है वो एसटी स्टेटस के लिए प्लीड हो रहा है। हम लोग जो है, हमारा जो एसटी स्टेटस के लिए जो केस प्लीड हो रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइब है। और जो लैंग्वेज हम बोलते हैं, इसलिए हम लैंग्वेज से आइडेंटिफाई किया जा रहा है, क्योंकि पहाड़ीज़ के अंदर आप देखोगे कि जैसे गुज्जर कम्युनिटी जो है, गुज्जर कम्युनिटी के अंदर चौहान्स हैं, उसके अंदर आप खटाना देखोगे, बडाना देखोगे, उसके अंदर आप भट्टी देखोगे, कसाना देखोगे, मतलब डिफरेंट कास्ट है। अब आप एसटी दे रहे हो तो चौहान को थोड़ी आइडेंटिफाई, वो है ही नहीं है वहाँ पे कि चौहान को आइडेंटिफाई करना है या फिर कसाना को करना है। अब इनको ये सारा जो डिफरेंट जो सब कास्ट का ग्रुप है, इसको मिक्स करके इनको आपने गुजर आइडेंटिफाई किया ऑन द बेसिस कि ये सब गोजरी लैंग्वेज बोलते हैं, तो इनको एक गुजर ग्रुप बना दिया। उसी तरीके से पहाड़ीज़ के अंदर जैसे आप देखोगे कि इसमें हिंदूज़ भी हैं, इसमें मुस्लिम्स भी हैं, इसमें सिख्स भी हैं। तो अब आप जब हम केस प्लीड करेंगे तो हम सिख को अलग से या हिंदू को अलग से या मुस्लिम को अलग से जो है वो नहीं कर सकते। तो ये एक कम्पैक्ट, ये इनकी लिंग्विस्टिक, इनका कल्चरल ट्रेट्स जो हैं, प्रिमिटिव ट्रेट्स जो हैं वो सेम हैं। तो इनको हमने कम्पैक्ट करके लैंग्वेज के बेसिस पे आइडेंटिफाई करा कि यार ये सब लोग जो हैं वो एक कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये पहाड़ी बोलने वाले हैं, लिहाजा इनको उस तरीके से एक ग्रुप को आपने आइडेंटिफाई करके आगे लेंगे। और ये जो चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। जो चिनाब वैली वाले लोग हैं वो पहाड़ों में बसते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। वो तो आप पूरा नॉर्दर्न इंडिया में आप चले जाओ, हिमालयन रेंज में आप चले जाओ,
कश्मीर में आप चले जाओ, ये तो सारा पहाड़ ही पहाड़ है। हम ऑन द बेसिस ऑफ ये नहीं कि हम पहाड़ में रहते हैं तो हम एसटी स्टेटस क्लेम करते हैं। हाँ, अगर हम उस बेसिस पर चलें कि हम पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, लिहाजा हमें एसटी स्टेटस दिया जाए, तो फिर तो पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो उसको एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। वो जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वो गलत है। हम स्पेसिफिकली जो हमारा जो केस है वो हमारा टोटल जो है वो हमारी एथनिसिटी पे है, हमारे जो बैकवर्डनेस है उस पे है। हमारा जितना भी जो क्राइटेरिया, क्योंकि एसटी स्टेटस को ग्रांट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक इसके लिए इंश्राइंड किया हुआ है एक सेटअप, उसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, उसके लिए आपकी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बैठा हुआ है, डिफरेंट कमीशंस बैठे हुए हैं जो आपको आइडेंटिफाई करते हैं और आपको देखते हैं कि क्या ये कौन सा कम्युनिटी, कौन सा ग्रुप जो है वो इस चीज़ के लिए इंटाइटलमेंट है। एसटी स्टेटस है आपको उस ट्राइब को आइडेंटिफाई करना वीक जो कि वीक सेटअप है, जिसको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, जिसकी सोशल अपलिफ्टमेंट रिक्वायर्ड है, जिसकी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट रिक्वायर्ड है, जिसकी एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट रिक्वायर्ड है, जिसकी पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो ये सेटअप जो है, जो पहाड़ीज़ का है, ये रियासत जम्मू और कश्मीर में एक ऐसा तबका बचा हुआ है जो हर लिहाज से, आप इकोनॉमिकली देखो वीकर सेक्शन है ये, आप एजुकेशनली देखो वीकर सेक्शन है ये, आप पॉलिटिकली देखो वीकर सेक्शन है ये, आप सोशली देखो वीकर सेक्शन है ये। इसको एट पार लाने के लिए, जो सोसाइटी के बराबर लाने के लिए इनको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। और ये वो सब लवाजमात फुलफिल करते हैं, वो सब कंडीशंस क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं जो कि एसटी स्टेटस की रिक्वायरमेंट है। इसलिए ये डिफर आपके हिसाब से सिर्फ पीर पंजाल एरिया में ही ये सब कुछ है, बाकी चिनाब वैली में सारे ठीक ठाक हैं? नहीं बैकवर्डनेस नहीं है वहाँ पे, गरीबी नहीं है, गुर्बत नहीं है, एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है वहाँ पे लोग? नहीं, मैं आपको एक स्पेसिफिकली देखो, गुर्बत तो हर जगह है, उसके लिए आपके पास इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो है वो कैटेगरी आपके इसमें स्टेट में आ चुकी हुई है। पीर पंजाल में भी है। उसके अलावा आपके पास क्या कहते हैं, अगर आप बैकवर्ड ओबीसी की बात करो या फिर आप आरबीए की बात करो, वो सारी जगह है, चीज़ें बिल्कुल। वो अवेलेबल है आपके बिल्कुल। पास। सवाल ये है कि ये जो चीज़ है इसके लिए ट्राइब, अगर आप किसी को ट्राइब आप किसी को डिक्लेयर करना चाहते हो तो उसके लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना पड़ता है। कभी भी चिनाब की तरफ से, चिनाब वैली में आपने देखा होगा, कभी भी आज तक, इससे पहले आपने कभी ये सुना है कि कभी चिनाब वैली ने किसी भी शख्स ने या किसी ऐसा ग्रुप ने कोई ये बात उठाई हो कि हमें भी जो है, हम भी एक ट्राइब हैं लिहाजा हमें ट्राइब डिक्लेयर किया जाए? तो आवाज़ नहीं उठती है, यही एक कारण है कि उनको मिल नहीं रहा है। नो नो, जब ज़रूरत है तो तभी आप आवाज़ लगाओगे ना। जब आप ज़रूरत नहीं है तो आवाज़ नहीं उठेगी। चिनाब वैली को ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर ज़रूरत होती तो वहाँ आवाज़ उठी होती। हमारी ज़रूरत थी तभी हम 40 साल से आज तक, हमारी कितनी जनरेशन्स जो हैं इस चीज़ के लिए, जो इस तहरीक के लिए जदोजहद कर रही है, तो हमारी ज़रूरत है तभी हम लोग जो है इस चीज़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। और जिसकी भी अगर ज़रूरत है वो जदोजहद करे, उसका राइट है। क्यों हम किसी को इनकार थोड़ी कर सकते हैं कि चिनाब वैली के कुछ लोग जो हैं वहाँ पे कोई ग्रुप ऐसा है जिसको ये ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर उसको समझता है कि वो ट्राइब के वो इंटाइटलमेंट में आता है तो उसको रेज़ करना चाहिए। अगर उसका राइट है तो उसको मिलना चाहिए। वाई वी अपोज, हम अपोज कभी नहीं करेंगे। उनको भी साथ में लेके चलेंगे। अगर उनका राइट है तो वो रेज अप करे अपने इशू को। क्योंकि हम लोग इस वक्त, आप कहो कि मैं आज रेस शुरू करूं, मैंने तो ये मैराथन में जो है वो 40 साल पहले से रेस शुरू किया। अगर आज आप रेस शुरू करोगे तो मेरी 40 साल की रेस के साथ आप बराबर थोड़ी आ सकते हो। अलबत्ता अगर हमें कहा जाए कि अगर कोई ऐसी कम्युनिटी जो है वो अपनी डिमांड रेज करना चाहती है कि हमारा ये मसला, वी विल नेवर अपोज। हम क्यों अपोज करेंगे? वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, उसको देखना है। उसके अपना पूरी मशीनरी है, उनका अपना सेटअप है, उनको देखना है कि वो आइडेंटिफाई करना है। तो अगर कोई आइडेंटिफिकेशन में आ रहा है तो उसको मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? पीर पंजाल एरिया को जो है 4% रिजर्वेशन मिला, चिनाब वैली को नहीं मिला, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए, आप जो 4% रिजर्वेशन की आप बात करते हो, वो पीर पंचाल रीजन में एक पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को जो है वो उसकी एक देरीना डिमांड थी, तो उस पे वो 4% रिजर्वेशन मिली है जिसमें इनकम स्लैब है। वो 4% रिजर्वेशन हमारी कभी मांग थी ही नहीं। हमारी शुरू से लेकर आज तक मांग रही है शेड्यूल ट्राइब के लिए।
तो हम शेड्यूल्ड ट्राइब की तरफ चल रहे हैं। ये 4% अगर किसी ने इंटरम बीच में सरकार ने मेहरबानी की तो वो आइडेंटिफाई कर दिया सरकार ने कि यस, ये जो लोग हैं ये डिज़र्व करते हैं एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए। तो यही हमारा सिस्टम जो है वो आगे चल रहा है। तो अगर कहीं कोई और किसी भी जगह का आदमी या किसी जगह की कम्युनिटी अगर अपने आप को रेज अप करती है तो आप हमें कभी भी उनका अपोजिशन में नहीं पाओगे। आपका जो पीर पंजाल के जो लोग हैं जो ये एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं, इसको अपोज अगर कोई कर रहा है तो वो एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए डैंग साहब, 5 अगस्त के बाद आपकी स्टेट का दर्जा ही ख़त्म हो चुका हुआ है। आप यूटी में हो, आप इस वक्त डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है। आज आपको विद इन स्टेट कम्पीट नहीं करना है, आपने देख लिया, आपको पूरे हिंदुस्तान में कम्पीट करना है। आज जो आप अगर आपको एसटी मिलेगा वो किसी पर्टिकुलर के खिलाफ नहीं मिल रहा है। 701 कम्युनिटीज ग्रुप्स हैं जिनको हिंदुस्तान के अंदर एसटी स्टेटस डिक्लेयर, एसटी शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये छोटा सा सेक्ट जो कि टोटल 15 लाख की आबादी पे मुश्तमिल है, तो अगर इसको एसटी स्टेटस मिलेगा या सरकार ने मन बना लिया है या सरकार ने अपने सारी एजेंसी से अपने सारे सेटअप से एक एक रिपोर्ट कलेक्ट कर ली हुई है, उनने देख लिया है कि यार ये एसटी के क्राइटेरिया को इन ऑल रिस्पेक्ट्स फुलफिल करते हैं, उनकी कमीशंस की भी रिपोर्टें यही जा चुकी हुई है, तो उसमें कोई अपोज करे। अपोज मैंने आपको कहा ना, इस वक्त भी अगर आप रजौरी पुंछ में चले जाएं या आप उड़ी में चले जाएं या आप करना में टंगडार में चले जाएं जहां पे ये पहाड़ी ट्राइब के लोग बसते हैं, तो वहां पे आपको कॉमन दूसरे लोग हैं, कोई भी जिसको ऑलरेडी एसटी मिला, वो कभी आपको अपोज करते हुए नजर नहीं आएंगे। मैंने आपको कहा ना, ये कुछ डिजाइन 8-10 लोग हैं जिन्होंने ये सिर्फ ये एक अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन जो है लगा के रखी हुई है। हैं तो एसटी कम्युनिटी से ही, और उनको नुकसान क्या होगा अगर पहाड़ी भाषी लोगों को जो है एसटी स्टेटस मिल जाता है? उनको नुकसान क्या है, क्यों वो इस तरह से अपोज कर रहे हैं? मैंने आपको कहा ना कि उनको अपनी उन 10 लोगों को क्या नुकसान होगा ये वो 10 लोग ही जाने, लेकिन उनकी समुदाय के बाकी 10 लाख लोगों को कोई एतराज़ नहीं है इसमें, क्योंकि वो चाहते हैं कि यार हमारे साथ रहने वाला एक बंदा जो कि उसी माहौल में, उसी सेटअप में, उसी तरीके में जी रहा है, वही एजुकेशनल जो सोशल जो है, जो पॉलिटिकल जो है, वो बेचारा नाइंसाफ़ियाँ झेल रहा है, तो अगर उसको भी मिले तो उनको कोई एतराज़ नहीं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि आप चले जाओ इस वक्त, अगर आज हमारे दूसरे भाइयों को अगर ये मिला है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप वो देखो कि वो अपलिफ्ट करके आज बड़े दूर तक पहुंच चुके हुए हैं। उनकी पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट भी हो चुकी हुई है, सोशल अपलिफ्टमेंट भी हो गई है, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट भी हो गई है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी हो चुकी हुई है। तो उनको आज इस चीज़ से कोई भी मतलब हमें खुशी की बात है। ठीक है, अगर कोई आदमी इस वक्त एट पार हिंदुस्तान के बाकी रियासतों के साथ, रियासती के नौजवानों के साथ compete कर पा रहा है हर लिहाज से, तो वो तो खुशी की बात है कि मेरे साथी है। तो वो चीज़ जो है, अगर कुछ जो बचे हुए हैं बेचारे जो इसको बिल्कुल वीकर पार्ट में आ गए, देखो सरकार का और वैसे भी अगर आप सोसाइटी में एक अच्छा मुकाम रखते हैं या एक सोच बूझ वाले आदमी हैं, तो आप ये चाहोगे कि यार इस सोसाइटी के अंदर कोई भी गरीब गुरबा या वीकर सेक्शन वाला वीकर नहीं रहना चाहिए, सब एट पार होना चाहिए, सब खुद मुख्तियार होने चाहिए। तो अगर सरकार को भी पता है कि भाई उसने सोशल अपलिफ्टमेंट करनी है, सोशल जस्टिस इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो अगर सोशल अपलिफ्टमेंट करनी है हर एक की, हर लिहाज से, इकोनॉमिकली, दूसरे तरीके से, तो सरकार ने देखना, ये काम है सरकार का कि भाई कौन सा तबका ऐसे है जो बिल्कुल इस वक्त इसके साथ सोसाइटी के साथ बराबर आके compete नहीं कर पा रहा, तो फिर उसको सरकार के फ़र्ज़ बन जाता है उसको उस काबिल बनाना। तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस ऐड किए गए ना। अंबेडकर साहब ने क्यों ऐड किए? क्योंकि ऐड पार करना चाहते थे। तो ये एक तबका जो है, इसको ऐड पार करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, ये मुराद जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, इसकी ज़रूरत है। जब आप ये दोगे तब जाके ये ऐड पार आएंगे, और वो भी यकदम नहीं आएंगे। इट विल टेक एनदर डेकेड टू डेकेड के वो ऐड पार आने के लिए उनको इतना वक्त चाहिए। दैट इज़ वाई वो मैं कहता हूँ कि उनको एसटी, अगर इसके लिए
कोई अपोज करे। अब आप देखो कि जितने भी आपके पहाड़ी लीडरान हैं, आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, आप टीवी चैनल्स देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं। आप देखो कि जितने भी आपके पास पहाड़ी लीडरान हैं, उसने उन वो लोग कभी भी उन्होंने किसी की अपोजिशन में कोई एक लफ्ज़ नहीं कहा, बल्कि वो ये कहते हैं कि अगर कोई 2-4-10 लोगों में ज़हन में अगर कुछ ऐसा है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि डिविसिव जो जो सोसाइटी के अंदर जो डिवीज़न तफ़रक़ा पैदा करता है, तो वो मुनाफ़िक है। उसको इन चीज़ों से बाज़ रहना चाहिए। हर एक को राइट है, अगर हम अपना हक़ माँग रहे हैं डैंग साहब, तो मैं किसी का हक़ क्यों खाऊँगा? मैं अपना हक़ माँग रहा हूँ, साहब मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दो। जिसका पेट भरा हुआ है, उसको तो आप रोटी नहीं ना दे सकते हो साहब, उसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। भूख तो मुझे लगी हुई है, तो मैं तो रोऊँगा, जनाब मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोटी दो। जो पेट भरा हुआ है वो तो नहीं कहेगा। हाँ, अगर वो पेट भरने के बावजूद भी ये चाहेगी कि नहीं, इसको रोटी ना मिले या इसकी जो डिमांड है रोटी माँगने की वो गलत है, तो फिर ये उसकी आप नाअक्ली भी बोल सकते हो और बदबख्ती भी बोल सकते हो। इस पे हम क्या कर सकते हैं? आखिर में क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आज जिनको भी हमारे भाइयों को एसटी स्टेटस मिला हुआ है, वो डिज़र्व करते थे, उनको मिला। और उनको इस एसटी स्टेटस की वजह से हर किस्म की अपलिफ्टमेंट उनको मिली। अभी भी उनको ज़रूरत है और जो बचे हुए हैं उनको भी मिलनी चाहिए। सोशली भी वो अपलिफ्ट हो गए, इकोनॉमिकली भी अपलिफ्ट हुए, एजुकेशनली भी हुए, पॉलिटिकली भी अपलिफ्ट हुए। तो ये एक तबका पहाड़ी जो कि बिल्कुल इस वक़्त मतलब कि इस हद तक डिप्रेशन में आ चुका हुआ है, इस हद तक ये आपके हर लिहाज से जो है पिछड़ चुका हुआ है। तो इसको अपलिफ्टमेंट करने के लिए जो ये डिमांड है, अगर गवर्नमेंट ने एक मन बनाया है, अगर ये लोगों की एक देरीना डिमांड है और वो सामने लेकर आ रहे हैं, तो इसमें अगर कोई चंद लोग अपोज़ करते हैं, तो वो हम हमारे से मिलें। उनकी क्या परेशानी है, क्यों अपोज़ करना चाहते हैं, वो हमसे बात करें। हम उनको बताएँगे कि भई आपका अपोज़िशन से आपको हमारी एसटी मिलने से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बिल्कुल। तो आपको अपोज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि ये जो रीजन है, इसमें जितनी आप मोहब्बत की मिश्री घोल सकते हो, जितनी आप यकजहती की मिश्री घोल सकते हो, वो काम करो। ना कि आप इसके अंदर तफ़रक़ाबाज़ी की या इसको डिवाइड करने की जो आप कड़वापन डाल रहे हो, उसका रोल मत करो, क्योंकि तारीख़ कभी नहीं बोलती है। तारीख़ अच्छे आदमी को भी कभी नहीं बोलती और बुरे आदमी को भी कभी नहीं बोलती है। और अच्छे आदमी का तारीख़ में क्या मुकाम रहता है, वो आपने देखा होगा। और बुरे आदमी का क्या मकाम रहता है, वो भी आपने देखा होगा। आप देखो, गांधी को भी देखो आपने, गांधी जी का क्या मुकाम है आज, तो वहीं पे आज देखो नाथूराम गोडसे का क्या मुकाम है। बिल्कुल। आप खुद अंदाज़ा लगा लो। ये आ गया अच्छा और बुरे में। तो हम ये कहते हैं कि बड़े अच्छे लोग हैं, कुछ लोगों ने अच्छा काम किया हुआ है। अपने अपने कल्चर, अपनी कम्युनिटी को वो हमेशा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं कहता हूँ उठाओ कम्युनिटी को, जितना उठा सकते हो ये आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आप आगे आ चुके हो। आपको सोशल मीडिया को भी हैंडल करना आ गया हुआ है। आपको मैनिपुलेट चीज़ें करना आ चुकी हुई हैं। आप कन्फ्यूजन्स क्रिएट करना आ चुका हुआ है। तो मैं कहता हूँ मैनिपुलेट करो, अपलिफ्ट करो, लेकिन अपनी सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए। और कन्फ्यूजन क्रिएट मत करो एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के साथ लड़ाने की। ये इन चीज़ों से इनको बाज रहना चाहिए। और जो पहाड़ियों का ये केस है एसटी स्टेटस के लिए, इसको आप ना कभी रोक पाओगे, क्योंकि ये वो सब चीज़ें फुलफ़िल करता है शायद जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप फुलफ़िल नहीं, दूसरी जिनको मिला हुआ है शायद वो इसमें लैक करते होंगे, लेकिन पहाड़ीज़ जो हैं इसमें सारी कंडीशंस फुलफ़िल करते हैं और उसमें ऑलरेडी जो है ये एक सेटल्ड एस्पेक्ट है, ये वो सब जानते हैं। लेकिन सिर्फ़ कन्फ्यूजन, कभी-कभी मैंने पिछले दिनों में सुन रहा था, एक बड़े अच्छे आदमी थे, तो वो कन्फ्यूजन कहते हैं पहाड़ी डिज़र्व करते हैं, बिल्कुल जनाब, वो गाँव का पहाड़ी है, वो फलाना है, उनका इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल, पॉलिटिकल, वो एक तरफ से रिकॉग्नाइज़ करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें राइडर ये लगाता है कि नहीं जी, वो ये जो हिंदूज़ हैं, ये शहरों में बसते हैं, लिहाज़ा ये डिज़र्व नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से इनका केस वीक होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप पूरे हिंदुस्तान को चेक करो, एसटी स्टेटस देखो, वहाँ पे हिंदूज़ ही हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स भी हैं। तो अगर यहाँ पे वहाँ पे हिंदुस्तान के बाकी स्टेट के अंदर अगर हिंदू एसटी स्टेटस लेकर वो एन्जॉय कर रहा है,
तो जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ीज़ हैं, जो इसमें हिंदूज़ हैं, क्या उनको डबल सिंह निकले हुए? नहीं, वो भी बेचारे वही चीज़ है। पहाड़ीज़ के इस वो वही चीज़ जो हमारा कल्चरल ट्रेट्स हैं, जो हमारे जितना एथनिसिटी के लिए लवाज़मात हैं, वो सब वो फुलफ़िल कर रहे हैं। वो उसी सोशल उनकी अपलिफ्टमेंट रिक्वायर्ड है, पॉलिटिकल भी रिक्वायर्ड है, इकोनॉमिक भी रिक्वायर्ड है, सारी कंडीशंस जो है वो उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए उनको रिक्वायर्ड है, तो वो डिज़र्व करते हैं। तो आप अगर कोई आदमी इस तरीके से बात करे, उसको ऐसी बात नहीं करे, वो खुद कन्फ्यूज़ है। ये लोग अब जब उनको पता है कि ये सारी चीज़ें फुलफ़िल करते हैं, तो सिर्फ़ एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए या कन्फ्यूजन डालने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। ऑपोज़िशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोज़िशन वो करते रहे, तो वो फिर वही बात है कि तारीख़ जो है वो कभी नहीं भूलेगी नहीं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस सीनियर नेता जाहिद सरफराज मलिक साहब। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।